आपने कभी ना कभी पर्चियों का खेल तो खेला ही होगा। पर्चियां उठाई होंगी या उठवाई होंगी। पर्चियों से हार जीत का फैसला होता था, या तो फिर मेरा नंबर या तेरा नंबर तय होता था। इस पर डिटेल में बात करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में भी पर्ची सिस्टम से बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। पहले खबर जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा की एक सीट के लिए जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सांघवी को हार का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में वकालत के दौरान अभिषेक मनु सांघवी को भले ही जटिल से जटिल कानूनी मामले में जीतने की आदत हो, लेकिन मंगलवार को उन्होंने जिसे जीत समझा, दरअसल वो हार में तब्दील हो गई। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र सीट के लिए उम्मीदवार के रूप में वो प्रतिद्वंदी के साथ अप्रत्याशित मुकाबले में फंस गए। कुछ कांग्रेस के विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग के कारण मुकाबला बराबरी में फंस गया। दोनों उम्मीदवार को 34-34 वोट मिले। इसके बाद परिणाम के लिए ड्रॉ की आवश्यकता पड़ी। अब इसे भाग्य कहें या दुर्भाग्य, अभिषेक मनु सांघवी ने ड्रॉ भी जीत लिया, लेकिन इसे भाग्य का क्रूर खेल कहें कि वो जीत कर भी हार गए। मतलब कि उनके नाम की पर्ची तो आई, लेकिन वो फिर भी हार गए। अब जान लेते हैं राज्यसभा का वो नियम जिससे अभिषेक मनु सांघवी को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 75(4) के मुताबिक उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलने की स्थिति में ड्रॉ का सहारा लिया जाता है। नियम के अनुसार जहां एक अकेली राज्यसभा सीट के लिए 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों को समान मूल्य के वोट मिलते हैं, वहां कम मूल्य वाले वोटों को, मतलब उम्मीदवार को, ड्रॉ द्वारा बाहर कर दिया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों के नाम वाली पर्चियों को एक बॉक्स में डालते हैं। बॉक्स को पर्चियां निकालने से पहले हिलाया भी जाता है। इसमें जिस उम्मीदवार की पर्ची निकाली जाती है वो मुकाबले में हार जाता है। ऐसे में जिसकी पर्ची बॉक्स में रह जाती है वो विजेता बन जाता है। चुनाव में उम्मीदवारों को समान वोट मिलने से जुड़ी घटना को ध्यान रखते हुए चुनाव संचालन नियम में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही चुनाव के लिए लॉटरी निकालने का प्रावधान बना। चुनाव आयोग के एक पूर्व अधिकारी के अनुसार दोनों चुनाव में लॉटरी निकालने में मुख्य अंतर यही है कि राज्यसभा चुनाव में जिस उम्मीदवार की पर्ची निकलती है वो हार जाता है। मतलब हमारे खेल से भी ये थोड़ा उल्टा होता है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में अगर जिस उम्मीदवार की पर्ची निकलती है वो जीत जाता है, तो लॉटरी का जो गेम है वो लोकसभा में सेम होता है, लेकिन राज्यसभा में इसका उल्टा होता है। ऐसे में जिस उम्मीदवार को नाम की लॉटरी निकलती है उसे जीता घोषित करते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में इससे उल्टा होता है। कांग्रेस उम्मीदवार सांघवी ने हार के बाद कहा कि निर्वाचन आयोग के एक अजीब नियम के तहत जो मुझे आज पता चला कि जिसे उम्मीदवार का नाम निकलता है वो हार जाता है, इसमें मेरा नाम निकला। सांघवी ने राजनीति में नई संस्कृति पेश करने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि तथ्य ये है कि बीजेपी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने कहा, लेकिन इस चुनाव में मुझे एक सबक जरूर सिखाया कि लोग रातों रात अपने सिद्धांतों और विचारधाराओं को कैसे बदल सकते हैं। सांघवी ने यह भी कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले सभी 9 विधायकों ने सोमवार रात हमारे साथ डिनर किया था, यानी खाना खाया था। इसमें 3 तो ऐसे थे कि आज सुबह नाश्ता भी साथ में किया था, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ मतदान किया। उन्होंने कहा कि इन विधायकों ने नमक हलाली के स्थान पर नमक हरामी को चुना। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।